हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन arises दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन शो करता है? ठीक है, आइए बात स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। ओके, हम बात स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर हम बात कर रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा? जब विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सो उस केस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है तो उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ओके, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या? विद इन द molecule, within the molecule, okay, formation of हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये होगा हमारा इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। सो बेसिकली देखिए, अगर हम बात स्टार्ट करें ऑप्शन के थ्रू, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है? पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये हमारा प्यारा सा बेंजीन, ओके, एंड यहाँ पर OH हो गया फिनॉल, और पैरा पोजीशन पर हमारा NO2 ग्रुप। ओके, सो अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो कैसे करेगा? सोचिए, क्या ये विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है? नहीं, यहाँ पे ये विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यानी ये दूसरे से जाकर के कनेक्ट होगा, दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल वाले कंपाउंड से जाकर के कनेक्ट होगा, है ना। सो यहाँ पर ये तो हमारा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करेगा, है ना। सो आइए बात करते हैं सेकेंड वाले की। सेकेंड वाला कह रहा है इथेनॉल। इथेनॉल को भी अगर आप चेक करो, CH3CH2, ओके, और ये रहा O और ये रहा H, ठीक है। अच्छा, तो क्या ये विद इन द मॉलिक्यूल बना रहा है? नहीं, ये भी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ओके, दूसरे एथाइल अल्कोहल के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये हो गया सेकेंड मॉलिक्यूल। उसी तरीके से फिर ये आगे किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, है ना। इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड वाला कह रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को अच्छे से समझिएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये हो गया हमारा प्यारा सा बेंजीन अगेन से, ओके, एंड यहाँ पे हो गया OH फिनॉल, और यहाँ पर हो गया N डबल बॉन्ड O, और ये O NO2, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बन रही है, बट विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। विद इन द मॉलिक्यूल अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने को ही हम क्या कहते हैं? विद इन द मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनने को ही हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, ओके। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ वाले की, तो फोर्थ वाला क्या है? देखिए, फोर्थ वाला है मेथाइल मेथेनामीन। मेथेनामीन में अगेन से आप चेक करो, CH3NH2, है ना। सो ये H आगे जाकर के दूसरे मेथेनामीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, NH3CH3, ओके, और ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।